पांचवा अध्याय। कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ उवाच येन येन च पापेन यच्चिन्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथ्य केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवानुवाच यही पापैर्यान्ति याम योनिं पापिनो नरका गता येन पापेन यच्चिन्नं जायते मम ते शृणु। ब्रह्माक्षय रोगी स्यात् को घना स्यात् कुंभज को जड़ा कन्या घाती भवेत् कुष्ठी त्रयश्च चांडाल योनिषु। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है मैं मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला एक कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री घाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत् अगम्यागमनात् षण्डो दुष्कर्मा गुरुतल्पगा मांस भोक्ता अति रक्तांग श्या वदंतस्तु मद्यपा अभक्ष्य भक्षको लोल्याद ब्राह्मणा स्यान् महोदरा अदत्वा मिष्ट मशनाति स भवेत् गलगंडवान श्राद्धे अनुशुचिं दत्वा श्विन कुष्ठी प्रजायते। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ वह विचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान खाता है उसे गल में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गुरोर्गर्वेणाव मानादप समारी भवे नरा निंदको वेद शास्त्राणाम पांडु रोगी भवेत् ध्रुवम कोट साक्षी भवेन मुका कारणा स्यात् पंक्ति भेद का अनुष्ठा स्वादवी वाघनो जन्मांता पुस्तकम हरेत गो ब्राह्मण पदाघात खंजा पंगुष्ठ जायते गदगदो अनृतवादी स्यात् श्रोता वधिरो भवेत्। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। गर्दा स्याज जड़ोन्मंता खलवाटो अग्नि प्रदायिका दुर्भगा फल विक्रेता रोगवान परमास बुक हीन जातो पर जायत रत्ना नाम पहार का कुनकी स्वर्ण हरता स्यादा तुम मत हरो अधना अनहरता भवे दाकु शलभो धान्य हार का चातको जल हरता स्वादिश हरता च विश्चिका शाकम पत्रम शिखी हत्वा गंधास चुचुंदरी शुभान मधु दशा पलम गृध्रो लवणम च पिपलिका। विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपमान करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मोर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल फुल पुष्पाधिहर्ता स्याद वानरो वने उतान तृण कार्पास हरता स्यान मेष योनिषु।
यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान् विलोम्पन्ति मृग्या व्यसनीयस्तु शागा स्याद्विद्वधिके गृहे। तांबुल फल तथा पुष्प आदि को छोड़ने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है। और जो आखेट का व्यसन करता है, आखेट का व्यसन रखने वाला है, वह कसाई के घर का बकरा होता है। यो मृतो विषपानेन कृष्ण सर्पो भवेद गिरौ निरंकुश स्वभावा स्यात् कुंजरो निर्जने वने। वैष्णव देवम कर्तारा सर्वभक्षाश्च ये द्विजा अप्रेक्षित भोक्तारो व्याघ्रा स्युर्निर्जने वने। गायत्रीं न स्मरेद्यस्तु यो न संध्यामुपास्ते अंतर्दुष्टो वही साधु स भवेत् ब्राह्मणो वका। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैष्णव देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंत्य स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। अयाज्य याजको विप्रस भवेत् ग्राम शुक्रा खरो व बहुयाजित्वा तकाको अनिर्मंत्र भोजनात् पात्रे विद्याम दाता च बलि वर्धो भवेत् द्विज गुरु सेवाम कर्ता च शिष्य स्याद् गोखरा पशु गुरुम होंकृत्य तुंकृत्य विप्रम निर्जिते वादता अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसा। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सूअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना मंथन के भोजन कराने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान से तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिश्रुतम द्विजे दानम दत्त्वा जम्बुको भवेत् सताम सत्कार करा फेत्कारो अग्नि मुखो भवेत् मित्र ध्रुगिरिगिरिदा स्यादुल्का क्रय वंचनात् वर्णाश्रम परिपादातक पोतो जायते बने। आशाश्च छेद करो यस्तु सने छेद करस्तु यो द्वेषात् स्त्री परित्यागी चक्कर वाक्चिरम भवेत्। प्रतिज्ञा करने पर द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला भूतकाल तक चकोर होता है। मातृपितृ गुरु द्वेषी भगनी भ्रातृ वैरकृत गर्भे योनौ विनष्टा स्याद्या वद्योनि सहस्रशा श्वश्रो अपशब्ददा नारी नित्यम कलाकारिणी साजलोको च युका स्याद्भर्तारं बतर्सते च या। स्वपतिं च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी बलगुनुग्रीगोदा स्यात् द्विमुखी वा अत्सर्पिणी। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द करने वाली स्त्री तथा नित्य कला करने वाली स्त्री जल जोंक होती है और पति की बतर्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगिदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है।
यह सर्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्री स्त्री निषेवणात् तरक्षा शल्को भूत्वा ऋक्ष योनिषु जायते ताप सिगमनात् कामी भवेन मरुपिशाचका अप्राप्त यौवनासंगात् वेद अजगरो बने गुरुदाराभिलाषी च केकलासो भवेन रागीं गत्वा भवेद दुष्टो मित्रपत्नीं च गर्दभा। सगोत्री की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष लक्कड़बग्गा और शल्क शाही होकर ऋच योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला काम्य पुरुष मूर्व प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदको विडवरा स्यात् वृषा स्यात् विश्लिपति महाकामी भवेत् यस्तु स्यात् शवा कामलंपटा मितस्याका दशाहं तु भुंजान शवा विजायते लभेते वल्को विप्रो योनि कुक्कुर संज्ञा काम दव्यात्म देवता पूजां या करोति द्विजाधमा स वै देवलोको नाम हव्य कव्येषु गर्हिता। गुद्दा कर्म करने वाला निष्ठा भोगी सुअर तथा शुद्राग्रामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कामलंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार्य तथा पितृकार्य के लिए निंदनीय है। महापातक जान घोरा नरकान प्राप्य दारुणाम कर्म क्षय जायन्ते महापातक किन्स्तविहा खरोष्ट महिषीणां हि ब्रह्मा योनिमिच्छति वृक्ष शवान श्रीगालां सुरापा यान्ति योनिषु कृमि कीट पतंगत्वं स्वर्णस्तेयी समाप्नुयात् तृणगुलं लतातव्यं च क्रमशु गुरुतल्पका। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। परस्य योषितम हरित्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्म स्वहरणाच्च जायते ब्रह्म राक्षसा। ब्रह्मस्वं परिण्याद भुक्तं दहत्या सप्तम कुलम बलात्कारेण चौर्येण दहत्या चंद्रतारकम। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा अवतारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लो चूर्णाश्रम चूर्णे च विषम च जर्येन्द्रा ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु का पुमांजर यस्यति। ब्रह्म स्वपुष्टानि वाहनानि बलानि च युद्धकाले विशीर्यन्ते सैकता सेतवो यथा। देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणान्ति क्रमेण च। लोहे तथा पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति बचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को बचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य को उपभोग करने से अथवा
ब्रह्मोत्सव का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। स्वमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्रपरायणम् अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यते अयमतिक्रमा ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ज्वलन्तमग्नि मुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते अतिक्रमे कृतेताक्षरे भुक्त्वा च नरकान् जन्मान्धा संदृद्रा स्यान्दाता किं याचका। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचिक ही रहता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वायो हरेच वसुंधराम षष्टिवर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि स्वयमेव च यो दत्त्वा स्वमेवापकर्षति स पापी नरकं यान्ति यावदाभूत संप्लवम् दत्त्वा वृत्तिं भूमिदानं यत्नता परिपालयेत् न रक्षति हरेद्यस्तु स पंगु श्वा अभिजायते। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। वह कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है। वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीव का अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता होता है। विप्रस्य वृत्ति करने लक्ष्य धेनु फलम भवेत विप्रस्य वृत्ति हरणान मर्कटाश्वा कपि भवेत एवमादिनी चिह्नानि योन्यश्च खगेश्वर स्वकर्म विहिता लोके दृश्यन्ते अत्तर शरीरिणाम एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरे यातनाम जायन्ते पाप शेषेण प्रोक्ता स्वतासु योनिषु। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वाक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकी यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। तत्तो जन्मशास्त्रेषु प्राप्य तिर्यक शरीरताम दुखानि भारवहनोद भवादिनी लभन्ति ते पक्षी दुखम ततो भुक्त्वा वृष्टिशीतात् पोद्भवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे स्त्री पुंसो अस्तु प्रसंगेन भूत्वा गर्भे क्रमादसो गर्भादि मरणांतम च प्राप्य दुखम म्रियेत पुनः। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वह बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। समुत्पत्ति विनाशश्च जायते सर्वदेहिनाम एवं परिवर्तितं चक्रम भूतग्रामे चतुर्विधे घटियंत्रम यथा मतर्या भ्रमन्ति मम माम्या भूमौ कदाचित् नरके कर्मपाश समावृता। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्कर चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। अदत्त दानाच भवेत दरिद्रो दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभान वानर के
प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरे पापी अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि इति गरुड़पुराणे सारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम पंचमोऽध्याय। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीच जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्री हरि।